प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। लूका उसके 7वां अध्याय उसके 44 में यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? शमौन को एक ऐसी स्त्री के बारे में दिखा रहा है जो शमौन की नजर में पापिन स्त्री है। और ये शमौन एक फरीसी है और यीशु मसीह एक ऐसी स्त्री के जीवन को दिखाकर शमौन फरीसी को कुछ सिखाना चाह रहा है। और आज हम उस स्त्री से बहुत कुछ सीख सकते हैं मेरे प्रिय। आज हम उसके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं और आज हम इसी बात को एक पापिन स्त्री के जीवन से हम देखेंगे जो शमौन की नजर में और संसार की नजर में पापिन स्त्री थी, परंतु ये स्त्री जो थी जो क्षमा प्राप्त की हुई स्त्री थी, जो प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त की, उसकी दया को उसने अपने जीवन में देखा और इसलिए उन दया को, उस प्रेम को स्मरण करते हुए जो यीशु ने उसके जीवन में दिखाया, उसको स्मरण करते हुए यीशु के पास आई। और यहाँ इस प्रकार से जब हम इस अध्याय के 7वें अध्याय के 36 में जब देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके घर भोजन करे, और यहाँ पर उसका नाम है शमौन। और ये शमौन फरीसी जिसके बारे में हम मरकुस 14 के 3 में जब देखते हैं तो बैतनिय्याह के शमौन कोढ़ी के घर में, यानी ये कोढ़ से ग्रसित था पहले, जरूर इसने भी परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, इसने भी चंगाई को पाया। पहले ये कोढ़ी था और इसलिए उसके नाम के साथ कोढ़ी जुड़ा हुआ है और इसने परमेश्वर की दया को प्राप्त किया और अब यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया भोजन करने के लिए। परंतु ये जब यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया है तो यीशु मसीह के जीवन को जांच रहा है। कई बार ऐसा होता है, हम परमेश्वर की दया को प्राप्त करते हैं फिर भी हम परमेश्वर को परखते हैं, हम परमेश्वर के कार्य के ऊपर संदेह करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर संदेह करते हैं। क्या परमेश्वर ने मुझको चंगा किया? क्या मुझे नौकरी भी दे सकता है? क्या उसने मुझे नौकरी दिया? क्या मेरे बच्चों के जीवन में विवाह भी कर सकता? बहुत तरह से लोग परमेश्वर ये किया, क्या वो कर सकता है, ऐसे परमेश्वर के ऊपर संदेह करते हैं। कई अद्भुत कार्य को प्राप्त करने के बाद, कई दया के कार्य उसके जीवन में होने के बाद भी वो परमेश्वर के ऊपर संदेह करते हैं। शमौन फरीसी अपने घर में यीशु मसीह को विवाह में बुलाया और यहाँ पर इस प्रकार से जब एक पापिन स्त्री लिखा, उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और जब यीशु मसीह के पांव के पीछे खड़ी होकर के उसके पांव को आंसुओं से भिगो रही है, अपने बालों से पूछ रही है, इत्र मलकर उसको चूम रही है उसके पांव को। ये देखकर क्या कह रहा है ये फरीसी कह रहा है, यदि ये भविष्यवक्ता होता, अपने मन में सोच रहा है, तो जान जाता ये जो उसको छू रही है वो कौन है, वो पापिन स्त्री है, जान जाता। मेरे प्रियो, ये क्षमा प्राप्त की हुई स्त्री है, ये दया को प्राप्त की है, क्योंकि हम इसके बारे में जब हम देखते हैं यूहन्ना 12 उसका 1 में तो लिखा इस प्रकार से कि बैतनिय्याह में एक फरीसी के घर में मेरे प्रियो जब यीशु मसीह भोजन करने गया तो लाजर और मार्था भी वहीं थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम भी आई थी और वो इत्र लेकर आई थी। तो हम इन तीनों भाई बहन के जीवन को भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से यीशु की शिक्षा को सुनते थे, कैसे उनका जीवन बदला, और इतना ही नहीं परंतु इन्होंने कैसे अपने परिवार में अद्भुत कार्य को देखा, अपने मरे हुए भाई को जिंदा पाया। अब इतनी भलाई को देखकर क्या ये स्त्री यीशु मसीह से प्रेम नहीं करेगी? क्या हम जो उससे इतनी भलाई को प्राप्त करते हैं, क्या हम उसके लिए हम धन्यवादी नहीं रहेंगे? परंतु कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो कि हम जो परमेश्वर के घराने के लोग हैं, हम परमेश्वर को वैसे आदर नहीं देते जैसे अन्य जाति लोग जब प्रभु के पास आते हैं वो परमेश्वर के धन्यवादी होते हैं। कई बार हमें जो कुछ मिला है हम उसकी कद्र नहीं जानते। मेरे प्रियो, पापों की क्षमा हरेक को मिली है,
मेरे प्रियो, लेकिन जब एक अन्य जाति, मेरे प्रियो, जो प्रभु को पहली बार जानता है, उसकी दया को जानता है, उसका हृदय कैसा होता है, और एक जो मसीह परिवार में जन्मा हुआ लोग, उनका जीवन कैसा होता है परमेश्वर को प्रेम करने को लेकर। और इसी बात को जब मलाकी में जब हम देखते हैं 1:6 में, तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, पुत्र पिता का आदर करते हैं, दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। और तुम पूछते हो कि हम परमेश्वर कैसे आपका अपमान करते हैं, जब तुम मेरे वेदियों में, परमेश्वर कहते हैं, अशुद्ध भोजन को चढ़ाते हो। और वो कहते हैं कि तुम जब मेरी मेज को तुम क्या करते हो, तुच्छ जानते हो। आज कई बार हम परमेश्वर की मेज का हम तिरस्कार करते हैं, हम प्रभु भोज का तिरस्कार करते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर को वो आदर जो हमको देना है, वो आदर हम नहीं देते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि कई बार हम उसको हल्के में ले लेते हैं। कई बार हमको तो लगता है बस ये तो एक नियम है। और मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे ही परमेश्वर के पास आ जाते हैं, हम कड़वाहट से भरे, क्रोध से भरे, वो अपमान करते हुए, दूसरों के विरुद्ध में बुरा करते हुए हम प्रभु के निकट आते हैं, हम प्रभु भोज को लेते हैं। हम अपने जीवन को जांचते नहीं परमेश्वर के पास आकर, हम परमेश्वर का अनादर करते हैं कई रूप से मेरे प्रियो। और इसलिए यीशु मसीह ने उस समौन से कहा, समौन देख इस स्त्री के बारे में, उसकी ओर मुड़कर कहा, क्या तू इसे देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने एक गिलास पानी मुझको नहीं पूछा। मेरे प्रियो, मेरे पैर धोने के लिए मुझको क्या नहीं दिया? पानी को नहीं दिया। और स्त्री क्या करिए, जब से मैं आया हूं, वो अपने अपने आंसू से मेरे पैरों को क्या कर रही है, धो रही है, अपने बालों से मेरे पांव को पोंछ रही है। जरा सोचिए उस स्त्री के धन्यवादी हृदय को, जरा सोच करके देखिए वो कैसे प्रेम को डेल रही थी वहां। और एक व्यक्ति जिसने प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त किया, वो यीशु को बुलाकर उसके बारे में क्या कर रहा था? न्याय कर रहा था, संदेह कर रहा था उसके बारे में। अगर भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। हम कई बार प्रभु को ऐसे हम अनादर करते हैं, हम उसके ऊपर शक करते हैं, हम उसके भलाई के कार्य के ऊपर शक करते हैं। परमेश्वर ये क्या क्या ये कर सकता है? हम संदेह करते हैं परमेश्वर के सामर्थ के ऊपर, हम अनादर करते हैं जब हम उसके ऊपर संदेह करते हैं। मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्या वो आपके जीवन में जब उसने आपको पापों की क्षमा को दिया, क्या आपके जीवन में भलाई के काम को नहीं कर सकता? हम संदेह करते हैं प्रभु के ऊपर कई बार। और ये स्त्री आई और अपने प्रेम को डेल रही है, और यीशु मसीह ने उससे कहा, उसके मन की बात को कहा, हे समान मुझे तुझसे कुछ कहना। उसने कहे, प्रभु कह। उसने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक को 50 दिनार देना था, एक को 500 देना था। और महाजन ने देखा जब दोनों को पटाने के लिए कुछ नहीं है, तो दोनों को क्षमा कर दिया। अब कौन अधिक प्रीति रखेगा? उसने कहा, मेरे हिसाब से तो वो जिसका ज्यादा क्षमा। उसने कहा, तूने ठीक उत्तर दिया है, तूने सोच विचार करके अच्छा उत्तर दिया है। लेकिन तू देख, इस स्त्री ने जो मेरे प्यार को, मुझसे इतना प्यार इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है, उस कीमत को जानती है जो मैंने उसके लिए किया, जो उसके परिवार के लिए मैंने जो भलाई को किया, उसकी वो कीमत जान रही है। और इसलिए मेरे प्रियो, उसने अपना सबसे कीमती इत्र को लेकर उसके पास आई। उसने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य यीशु मसीह को दिया। उसने अपने आंसू को उसके सामने बहाया। मेरे प्रियो, वो हमारे आंसू का कद्र करने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसू की कीमत को जानने वाला परमेश्वर है। आज हम संसार के पास आंसू को बहाते हैं, लेकिन आज मेरे प्रियो, हम उसके पास अपने आंसू को बहाए जिसको हमारे आंसू की कद्र है, जो हमारे आंसू को कुप्पी में रखता है। हम संसार में लोगों के पीछे आंसू को बहाते हैं, हम लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो हमारी नहीं सुनते। परंतु जिसके पास हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, जिसके सामने हमें आंसू को बहाना चाहिए, मेरे प्रियो, उसी के सामने आंसू को बहाए, क्योंकि उसको आपके आंसू की कद्र है। और ये स्त्री आई और यीशु मसीह के पैरों को चूम रही थी बारंबार। आप सोचिए वो कितना धन्यवाद से भरी हुई थी। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको क्या बताना चाहता है? उस स्त्री को दिखाकर कहना चाहता है, क्या तुम मुझे आदर को देते हो? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता, अगर मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? किस प्रकार से तुम मेरा आदर करते हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे दास को, जो मेरा दास कहलाता है, ऐसा समझ करके तुम एक कटोरा ठंडा पानी भी पिला दोगे तो प्रतिफल ना खोगे, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन कई बार हम मुंह देखा हम सेवा करते हैं,
परमेश्वर के बड़े दास का है तो हम फूलों की माला से उसका स्वागत करेंगे, हम बहुत सारे कुछ करेंगे, परंतु एक छोटा सा दास आएगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अपमान कर देते हैं, उसको हम लोग पूछते भी नहीं या हम दरवाजे से बाहर भगा देते हैं कि नहीं अभी नहीं है। हम उस कई दूर यात्रा करके आए होंगे, हम उनको एक गिलास पानी तक नहीं पूछते हैं। कई बार हम कहते हैं आप फोन करके क्यों नहीं आए, आप ऐसे क्यों आ गए, ऐसा करके बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत अपमान को उनको झेलना पड़ता है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे दास को मेरा दास समझ करके, मेरा सेवक समझ कर अगर एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाएगा तो प्रतिफल नहीं खोएगा। हम किस प्रकार से पहुनाई करते हैं। ये घर में बुलाया गया था, शमौन के घर में अतिथि था यीशु मसीह, लेकिन कोई सेवा नहीं। आज पहुनाई हम करना भूल गए मेरे प्रियो, आज हम एक दूसरे की सेवा करना भूल गए, हम लोगों को अतिथि सत्कार करना भूल गए। और इसी वचन को जब हम इब्रानी में पढ़ते हैं 13 में, तो इस प्रकार से 13 के 1 में लिखा, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ यीशु मसीह अतिथि था और यीशु मसीह की कोई सेवा नहीं, कोई आदर नहीं, परंतु एक स्त्री उसी के गांव की थी, उसी के नगर की थी, और वो आई और इसलिए फरीसी भली भांति उसके जीवन को जानता था। क्षमा प्राप्त की गई थी यीशु मसीह की नजर में, लेकिन संसार की नजर में अभी भी वो पापी स्त्री थी। मेरे प्रियो, कई बार ऐसे संसार आपको न्याय करेगा, लेकिन आप अपना काम करना ना भूले। संसार आपके जीवन को कहेगा ओ बहुत धर्मी बन रहे हो, ओ बहुत धर्मी दिखा रही है, बहुत प्रार्थना कर रही है, तुम्हारा जीवन हम नहीं जानते क्या? कोई मतलब नहीं। ये स्त्री चाहे लोग संसार कुछ भी कहे, लेकिन वो यीशु को अपना प्रेम प्रकट कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि यीशु ने जो मेरे लिए किया किसी ने नहीं किया, यीशु ने जो मेरे परिवार के ऊपर उपकार किया वो किसी ने नहीं किया। इसलिए उसका वचन भजन संहिता 103 के 2 में कहता है, उसके किसी भी उपकार को तुम मत भूलना। मेरे प्रियो, आज हम उसके उपकारों को ना भूलें। संसार क्या कहता है, कैसा कहता है, कोई मायने नहीं, परंतु हम प्रभु के सेवा करते रहें। हम परमेश्वर ने जो हमको भलाई के काम हमको दिया, हम उन भलाई के काम को करते रहें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों के का आदर सत्कार किया, अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। इसलिए परमेश्वर आज उस स्त्री के जीवन को दिखाकर ना सिर्फ शमौन को, परंतु हम में से प्रत्येक को कहना चाहता है, क्या तो स्त्री को देखता है, इसके जीवन को देख। परमेश्वर कहता है मैं तेरे घर आया और तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, परंतु परमेश्वर कहना चाहता है कि जो कुछ तुम छोटे से छोटे लोगों में से किया वो मेरे साथ किया। मेरे प्रियो, जो हम परमेश्वर के दास लोगों के साथ करते हैं, दासियों के साथ करते हैं, जो हम छोटे से छोटे लोगों के साथ करते हैं, जो हम सिर्फ एक मनुष्य जानकर भी हम करते कि वो परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है, ये जान करके भी हम भलाई के काम करते, आप अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उस स्त्री के जीवन को दिखाकर बताना चाहता है कि हम कई बार पहुनाई करना भूल गए, हम अतिथि सत्कार करना भूल गए, हम धन्यवादी होना भूल गए हैं मेरे प्रियो। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हम क्या उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर ने अच्छी नौकरी दी है, अच्छा व्यवसाय दिया है, अच्छे धन को आप कमा रहे, लेकिन उन धनों के द्वारा आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने लिए सोच रहे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, और दूसरों के बारे में कुछ नहीं करे, कोई भलाई के काम नहीं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं दिया कि सिर्फ आप अपने बारे में केवल सोचते रहें, परंतु परमेश्वर ने इसलिए दिया कि आप दूसरों के बारे में भी आप सोचे। जो धन परमेश्वर ने दिया उसके द्वारा महिमा कीजिए, जो कार्य परमेश्वर ने दिया उस कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। और यही परमेश्वर आज उस स्त्री के जीवन को दिखाकर बताना चाहता है। उस स्त्री के जीवन को देखकर यीशु ने कहा, इसने मुझसे बहुत प्रेम किया, इसलिए इसके पाप जो बहुत थे इसलिए क्षमा किए गए। मेरे प्रियो, आज हम जैसा प्रेम करते वैसे हम परमेश्वर की भलाई को, वैसे उसकी दया को, वैसे उसके अनुग्रह को हम प्राप्त करते जाएंगे। हम कैसे प्रेम कर रहे हैं प्रभु से? हाँ मेरे प्रियो, आज उस स्त्री के जीवन को दिखाकर यीशु मसीह यही तो हमसे कहना चाहता है। जब आप मत्ती में 25 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं, तब वह धर्मी उनको उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? और कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उनको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया।
मेरे प्रियो, आज हम ऐसे भलाई को कार्य को करें। मेरे प्रियो, यही परमेश्वर चाहता उस स्त्री के जीवन को जो समान की नजर में पापिन थी, परंतु जो क्षमा प्राप्त की गई थी, जो परमेश्वर की दया को पहचान रही थी, मेरे प्रियो वो उसके पास आई। मेरे प्रियो, कई बार हम परमेश्वर के घराने में होकर परमेश्वर की दया को प्राप्त कर हम परमेश्वर के उतने शुक्रगुजार नहीं जैसे एक नया विश्वासी होता है। एक नया मसीह जो मसीह घराने में आता है वो उतना शुक्रगुजारी होता है। वो अपने जीवन में उन भलाई को पहचानता है जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। परंतु हम मसीह घराने में जब पैदा होते हैं मेरे प्रियो, हम भलाई में जीते जीतने इतने आदी हो जाते हैं कि हम उस शांति का, उस आनंद का, उन परमेश्वर के अद्भुत कार्य को हम हल्के में लेते हैं। हम उतने शुक्रगुजारी नहीं होते। परंतु आज यीशु मसीह एक पापिन स्त्री के जीवन को दिखाकर हमें कुछ बताना चाह रहा है, हमें उसके जीवन से सिखाना चाह रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें उसे सीखने की आवश्यकता है, हमें उसके अनुसार करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर कहता है, जो तुम इन छोटे से छोटे किसी एक भाई के साथ किया वो मेरे साथ किया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी क्षमा के लिए, आपके छुटकारे के कार्य के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके भलाई के लिए प्रभु, आपके कोड़े की मार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रताड़नाओं के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप जो हमारे लिए क्रूप बने प्रभु, ताकि हमें अपनी सुंदरता को दे प्रभु, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं प्रभु। हमें पाप की सुंदरता को प्रभु, पाप के घिनौनेपन से प्रभु जी, हाँ पिता, संसार के प्रभु जी, हर बुराई से प्रभु जी आपने हमें छुड़ाया और आप हमारे लिए कुरूप बने। हाँ प्रभु, आपकी सुंदरता मनुष्य की जानना पड़ती थी प्रभु, ताकि हमें परमेश्वर प्रभु जी अपनी स्वरूपता प्रदान करें। हम आपका धन्यवाद करते खुदा, जो कुछ आपने हमारे लिए किया, हम उसके शुक्रगुजार है परमेश्वर प्रभु जी। और हमेशा हमें शुक्रगुजारी वाला हृदय दीजिए, धन्यवादी का हृदय दीजिए, और आपके किसी भी उपकार को हम भूलने ना पाए। आपके हर एक भलाई के कार्य को स्मरण करें, और पिता हम दूसरों के लिए भी भलाई के कार्य को करने पाए। और इस प्रकार से प्रभु जी हम अपने जीवन से हर समय आपको आदर देने पाए, आपको महिमा देने पाए खुदान परमेश्वर। हमारे जीवन से हमेशा आपको महिमा मिले खुदान, और एक एक व्यूअर्स के जीवन से हमेशा आपको महिमा मिले खुदान। और जितने भलाई आपने उनके जीवन में किया है, उनके भलाई के प्रति परमेश्वर हमेशा प्रभु जी आपके निकटतम बने रहें। खुदान परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। ऐसा ना होने पाए खुदान परमेश्वर, भलाई को पाकर वो पीछे मुड़ने वाले हो सके, परंतु प्रभु उसे कोड़ी के समान लौट कर प्रभु जी हाँ पिता आपका धन्यवाद देने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु आपकी स्तुति करने वाले हो सके। मेरे खुदान परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हम एक एक प्रिय भाई बहनों को प्रभु जी, हाँ पिता, एक एक बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को, बुजुर्ग माता पिता को, आपके दास और दासियों को परमेश्वर हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। खुदान परमेश्वर प्रभु, जितने लोग प्रभु जी आपकी सेवा कर रहे परमेश्वर पिता, और भी परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर नम्रता और दीनता से होकर प्रभु आपकी सेवा कर सके। खुदान परमेश्वर हर एक बातों में प्रभु आपको महिमा देने वाले हो सके। खुदा नबा परमेश्वर, जितने लोग रोग दुख बीमारी में इसी घड़ी यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए, जितने लोग परमेश्वर अंधकार के बंधनों में बंधे, हर प्रकार के अंधकार के बंधन इसी घड़ी टूट जाए प्रभु, इसी घड़ी अंधकार के हर एक बंधन टूटे और परमेश्वर आपके लोग आजाद हो जाए। यीशु के नाम से हम जय छुटकारे की घोषणा करते हैं। हाँ खुदान परमेश्वर, हम एक एक प्रियजनों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। खुदान अगर किसी भी प्रकार से वह हताश और निराश है प्रभु, किसी भी प्रकार की चिंताओं में प्रभु जी, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जैसा आपका वचन कहता है, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मुझको तुम्हारा ध्यान है। और इस घड़ी प्रभु जी वो अपने बोझ को पिता ढोना जान रहे हैं परंतु उतारना नहीं जान रहे। आप कृपा करके प्रभु उनके हृदय का एक बोझ को उठा लीजिए और अपनी असीम शांति को उनके हृदय में भर दीजिए, असीम आनंद को उनके हृदय में भर दीजिए खुदान, और जय का जीवन वो जिए पिता। खुदान परमेश्वर आपका धन्यवाद। और इसी घड़ी अपने लोगों को आप स्पर्श कर रहे प्रभु जी, हाँ पिता इस प्रार्थना को सुनते प्रभु जी आपके आत्मा से भरे जा रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा एक एक के हृदय को छू रहा है प्रभु, हर एक हृदय के हर एक बंधन, व्यर्थ बातों के बंधन, व्यर्थ चिंताओं के बंधन इसी घड़ी टूट रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर पिता
अनजाने में बनाए गए शत्रु के सारी योजना जो गुप्त रीति से बनाए गए आपके लोगों के जीवन में, यीशु मसीह के नाम से विफल होने पाए। आपके इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता, युद्ध के बनाए गए कोई भी हथियार परमेश्वर आपके लोगों के ऊपर सफल नहीं हो सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके सामर्थी हाथों में एक प्रियजनों को सौंपते हैं। हम आपके हाथों में परमेश्वर पिता प्रभु जी इनके बाल बच्चों को सौंपते हैं। आप पिता जो अपने बाल बच्चों की चिंता कर रहे हैं प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है, मेरे हाथों से कोई तुमको छीन नहीं सकता। इनके बाल बच्चों के भविष्य को हम आपके हाथों में देते हैं। आप ही परमेश्वर उत्तम उपाय करके पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा को प्रकट करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। आपने जय छुटकारे को दे दिया है, अपने लोगों से बातचीत किया, अपने लोगों के हृदय में अपनी शांति को डाल दिया। प्रभु धन्यवाद, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।